नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचारों में आप तक पहुंचाएंगे ताजा लेटेस्ट अपडेट। लगातार साथ में बने रहिए। वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले अगर आप लोग भी मानते हैं कि 24 के आम चुनाव में इंडिया गठबंधन शानदार प्रदर्शन करेगा तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, समर्थन दर्ज करवाइए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा बी सपोर्ट इंडिया। एक तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड पर सीजीआई ने एसबीआई को फटकार लगाई, अवमानना का केस चलाने की बात कही, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान निकल के आया है। जी हां दोस्तों, हर आलोचना को अपराध माना गया तो लोकतंत्र नहीं बच पाएगा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ताजा फैसले में कहा कि प्रत्येक नागरिक को सरकार के फैसलों की आलोचना करने का अधिकार है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के दिन को ब्लैक डे कहना कोई अपराध नहीं है। बीते गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया, सरकार के किसी फैसले से असहमत होना या उनकी आलोचना करना यह लोगों का संवैधानिक अधिकार है। इसने असहमति के अधिकार की पैरवी करते हुए हर आलोचना अपराध नहीं मानी जा सकती है और अगर ऐसा सोचा गया तो लोकतंत्र नहीं बच पाएगा। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि पुलिस को संविधान द्वारा दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में संवेदनशील होना चाहिए। देख सकते हैं, अगर यहाँ पे सरकार के फैसलों की आलोचना कोई व्यक्ति करता है तो उस पर मुकदमे लगा दिए जाते हैं, उसे जेल में डाल दिया जाता है। और यहाँ पे दोस्तों, इस पूरे मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया और सरकार को फटकार भी लगाई है। इसी बीच दोस्तों, अभी अभी ताजा अपडेट निकल के आ रही है। कांग्रेस पार्टी आज जारी कर सकती है अपने प्रत्याशियों की सूची। राहुल गांधी समेत लगभग 40 प्रत्याशियों के नाम तय हुए हैं। राहुल गांधी वायनाड लोकसभा सीट के साथ साथ अमेठी से भी चुनाव लड़ सकते हैं। रायबरेली से प्रियंका को मैदान में उतार सकती है कांग्रेस पार्टी। चुनावी बॉन्ड मामले पर एसबीआई बुरा फंसा है। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट अवमानना का केस चलाने को तैयार। सीजीआई ने भरी है यहाँ पे हामी और दी है मंजूरी। तय वक्त में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देने वाले और पार्टी का नाम नहीं बताने पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख। वहीं सुब्रमण्यम स्वामी बोले, इस पूरे मामले पर पहले दोषी यहाँ पे वित्त मंत्री हैं, फिर पीएमओ और अंत में जिम्मेदारी पीएम पर आती है। वहीं सोशल मीडिया पर यह मामला काफी गरमाया हुआ है। सोशल मीडिया यूजर्स अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लिख रहे हैं कि 70 साल का पाई पाई का हिसाब मांगने वाले आज इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब देने में लड़खड़ा रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने तो इस मामले में बड़ी यहाँ पे टिप्पणी की है। रवीश कुमार बोले, एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड छिपाने के लिए कई तरह के सबूत मिटाने में जुटा है। एसबीआई पोछा लगाने में जुटा है ताकि हर निशान मिटा दिया जाए। रवीश कुमार ने तो एसबीआई पर इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी डिलीट करने का भी आरोप लगाया है। दाहोद गुजरात में राहुल गांधी की न्याय यात्रा पहुंच गई। मध्य प्रदेश से होते हुए न्याय यात्रा अब अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है। गुजरात के बाद महाराष्ट्र में मुंबई में यात्रा का समापन हो जाएगा। दाहोद गुजरात में राहुल गांधी की यात्रा। वहीं दोस्तों, आपको बताते चलें, जानकारी आ रही है कि आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा गोधरा जा रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने जानकारी दी और कहा कि ठीक 75 साल पहले देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी गोधरा आए थे और एक कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया था। वहां प्रतिमा देश के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की थी। यहाँ पे जानकारी दी है जयराम रमेश ने। बिग ब्रेकिंग न्यूज, आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए कैंपेन लॉन्च किया है। पार्टी ने दिल्ली के लिए कैंपेन की पंच लाइन रखी है, संसद में भी केजरीवाल तो दिल्ली होगी खुशहाल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवंत मान ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिल्ली में लॉन्च किया आम आदमी पार्टी का चुनावी कैंपेन। इस दौरान पार्टी के जो दिल्ली के सभी 11 घोषित लोकसभा उम्मीदवार हैं वह भी मौजूद रहे। बीजेपी अपने चुनावी अभियान के तहत यहाँ पे एक के बाद एक घोषणाएं कर रही। इसी क्रम में आज पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर यहाँ पे घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कटौती का ऐलान किया। 100 रुपए की कटौती का ऐलान किया। वहीं विपक्ष ने सिलेंडर की कीमतों में कमी करने की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया।
उसका कहना है कि ऐसा सब कुछ सिर्फ और सिर्फ चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया है। विपक्ष ने सवाल पूछा, 9 साल में सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया, कीमत घटाने को पहले क्यों नहीं सोचा। आपको बता दें दोस्तों, कांग्रेस पार्टी हमलावर है। वहीं दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सूले ने सिलेंडर की कीमतों में हुई कमी को एक और जुमला बताया। उन्होंने कहा कि इसकी टाइमिंग से बिल्कुल ही सभी हैरान हैं, और यहाँ पे हैरान क्यों ना हो, क्योंकि 9 सालों में सत्ता में रहते हुए इस सरकार ने ऐसा कुछ नहीं सोचा, लेकिन चुनाव नजदीक आते ही यहाँ पे कीमतों में कटौती करने लगे जिससे कि इन्हें वोट मिल जाए। सुप्रिया सूले ने कहा कि यहाँ पे बीजेपी लोगों को धोखा दे रही है। ये एक और जुमला है। अगर सरकार को सच में लोगों के वित्तीय बोझ को कम करना था तो कीमतों को आधा किया जाना चाहिए था। हमारी सरकार में सिलेंडर की कीमतें 430 रुपए थी। देख सकते हैं यहाँ पे ये अपडेट निकल के आई है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। उद्धव ठाकरे की हुंकार, कहा बीजेपी ने शिवसेना को तोड़ दिया लेकिन हम खत्म नहीं हुए, हम आगे बढ़ेंगे और बीजेपी को सबक सिखाएंगे। शिवसेना यूवीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी ने भले ही उनके विधायकों को अपने पाले में कर उनके दल को तोड़ दिया हो, लेकिन इससे उनकी पार्टी खत्म नहीं हुई। मध्य महाराष्ट्र के लातूर जिले के औसा में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इसके बजाय बीजेपी को शिवसेना यूवीटी दफन कर देगी। ठाकरे ने कहा, बीजेपी ने भले ही हमारे विधायकों सांसदों को छीनकर हमें तोड़ने का प्रयास किया हो, लेकिन हम किसी भी स्थिति में कमजोर नहीं पड़े। इसके विपरीत शिवसेना बीजेपी को दफना देगी और आगे बढ़ेगी। आपको बता दें, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम ने दावा किया कि बीजेपी नेताओं ने जम्मू कश्मीर, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों का दौरा करने का अब साहस नहीं बचा है। कांग्रेस ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले देश की जनता से किए कई बड़े वादे। इसमें रोजगार, महंगाई से राहत, सामाजिक न्याय पर इस बार खास फोकस किया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर युवाओं को 30 लाख सरकारी नौकरियां देने की घोषणा की। इसमें सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू करने की बात भी कही गई। राहुल ने युवाओं, गरीबों और अन्य तबकों के लिए पार्टी के प्रस्तावित कदमों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, युवाओं के लिए कांग्रेस पार्टी क्या क्या करने जा रही है। सबसे पहला कदम है, हमें गिनती की है कि हिंदुस्तान में 30 लाख सरकारी पद हैं, लेकिन मोदी जी इनको नहीं भरवाते हैं, भाजपा इन्हें नहीं भरवाती है। सरकार में आने के बाद हमारा पहला कदम होगा कि इन 30 लाख पदों को सरकारी नौकरियां देकर भरा जाए। साथ ही यहाँ पे दोस्तों, किसानों के लिए एमएसपी कानून, जाति जनगणना समेत 2024 के लिए कुल 5 बड़े वादे अभी तक किए गए हैं। ये अपडेट ब्रेकिंग न्यूज थी। आज की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार दिन भर के। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, बड़ी खबरें पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।